क्या देश में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे? क्या पीएम मोदी ने अपनी सीट यानी वाराणसी में भी फर्जी वोट्स डलवाए हैं? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही चुनाव आयोग से मांग भी कर डाली है कि अगर वो वाराणसी की वोटर लिस्ट जारी कर दे तो वो साबित कर देंगे कि फर्जी वोटर्स के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी सीट जीते थे। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी की जीत का असली राज फर्जी वोटर्स का बूस्टर डोज था? और बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के सीनियर नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा का ये दावा राजनीति में नया तूफान ले आया है। पवन खेड़ा बोले कि अगर वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मिल जाए तो सबको यकीन हो जाएगा कि मतगणना के दिन प्रधानमंत्री मोदी को फर्जी मतदाताओं का बूस्टर डोज मिला था और ये भी साबित हो जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी चुराकर उस पर कब्जा किया है। अब पवन खेड़ा के इस दावे ने सियासत और गर्मा दी है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जब वोट चोरी का सच उजागर किया तो कुछ ही देर में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस देकर हलफनामा मांगा, लेकिन अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेताओं पर यही आरोप लगाए, लेकिन अब तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर सवाल दागा कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? दरअसल बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज की लोकसभा सीटों पर मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव से लोकसभा सदस्यता छोड़ने की मांग भी की थी। अनुराग ठाकुर का दावा था कि विपक्ष के इन नेताओं ने वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। इस पर पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले तो वोट चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन राहुल गांधी के खुलासे के बाद अचानक से इनकी रुचि पैदा हो गई। पवन खेड़ा ने बताया कि हमें सिर्फ एक सीट यानी बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा के आंकड़े जुटाने में 6 महीने लग गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची नहीं दी थी। लेकिन अनुराग ठाकुर को सिर्फ 6 दिन में 6 लोकसभा सीटों के आंकड़े कैसे मिल गए? ये कैसे मुमकिन है? पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग और बीजेपी के मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट है, लेकिन वो जनता और विपक्ष को नहीं दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उससे सच सबके सामने आ जाएगा कि कैसे बीजेपी ने फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीता है। वहीं अनुराग ठाकुर ने जो आंकड़े दिखाए, पवन खेड़ा ने उसे आपराधिक सबूत बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये सबूत बीजेपी के पास है तो कांग्रेस को भी दिए जाएं, क्योंकि अब अपराध साबित हो चुका है। पवन खेड़ा बोले कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ खुद अनुराग ठाकुर ने साबित कर दी है। वहीं पवन खेड़ा ने एक और बड़ी बात कही। वो बोले कि बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। वो बोले कि क्या अब अनुराग ठाकुर को भी संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? पवन खेड़ा ने तंज कसा कि अब तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां है? इसी दौरान पवन खेड़ा ने बड़ा सवाल दागा कि क्या अब 2024 का लोकसभा चुनाव रद्द नहीं कर देना चाहिए?